तमाम शक्ति उपासकों को बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराभ्याम द्विभुजां नमामि। माँ बगलामुखी की चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आराध्या श्री कुल में स्थान रखने वाली माँ बगलामुखी का जो जयंती का शुभ पवित्र अवसर आपके पास में है, माँ शक्ति को आप किस रूप में मनाएं, क्योंकि बगलामुखी जयंती इस वर्ष 2024 के अंदर आप देखेंगे तो जो वैशाख की शुक्ल अष्टमी है, तो उस दिन यह सुंदर और पवित्रतम पर्व आपके बीच में है। आप जो है 15 मई को बगलामुखी जयंती के रूप में आप इसको मनाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रु, चाहे वो आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर रहे हो या बाह्य शत्रु, और केवल शत्रु पर विजय प्राप्त करने का ही नहीं, यह शक्ति संचय के लिए एक विशिष्ट पर्व है आपके पास में। ये शक्ति साधना है। किसी प्रकार से आपके ऊपर चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के समस्या आ रही हो, कारोबार को लेकर के आप परेशान हो, शत्रु द्वारा आप परेशान किए जा रहे हो, आपके आंतरिक शत्रु हैं या बाह्य शत्रु हैं, इन सब से निजात पाने के लिए माँ बगलामुखी की जो साधना है, माँ पीताम्बरा की जो साधना है, पीताम्बरा का जो पूजन है, अर्चन है, यजन है, वो अद्भुत अपने आप में एक शक्ति पुंज है, जिसकी लेयर आपको कभी भी असुरक्षा का भाव प्रदान नहीं करा सकती। एक ऐसा सुरक्षा चक्र में आप होंगे जिसमें आप निर्द्वंद होकर के घूम रहे होंगे। इसलिए इस बार जब 15 तारीख को बगलामुखी जयंती पड़ रही है, हालांकि इस पर हमारा एक यज्ञ भी इस कार्यक्रम में है, हम उसका भी आपको बीच बीच में कुछ दर्शन कराएंगे, लेकिन आज हम बगला उत्पत्ति का जो एक कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, एक महात्मा उसका प्रकट है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है। अथ वक्ष्यामि देवेशी बगलोत्पत्ति कारणम, का उत्पत्ति का कारण क्या है, का पुराकृत युगे देवी वात क्षोभ उपस्थित। एक बार जो है जिस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष सैया पर जब पड़े हुए थे, सतयुग का वह समय, भयंकर तूफान चला और उस तूफान से चराचर सृष्टि के अंदर आपने देखा एक भय का वातावरण बन गया। और उसी भय से निपटने के लिए शेष साई जो भगवान शेष सैया में विराजमान थे, कहा तपस्याच संतुष्ट्या महाश्री त्रिपुरंबिका। मैंने पहले भी कहा, कई बार आप लोगों को कहा, जो दो कुल हैं, एक श्रीकुल एक कालीकुल, उस श्रीकुल के अंदर मां पीताम्बरा का स्थान आता है, मां भुवनेश्वरी का स्थान आता है। तो ये उपासना जो है, ये उपासना का जो क्रम है, ये श्रीकुल में आता है। और जो कालीकुल है उसमें महाकाली का आता है, तारा का आता है, छिन्नमस्ता का आता है। तो कुल मिलाकर के मां बगलामुखी भगवान उस समय जो है शेष सैया पर विराजमान थे, अत्यंत चिंतित हुए और उग्र तपस्या करने लगे। ये लिखा हुआ, हरिद्राख्याम सरोह दृष्ट्वा जल क्रीड़ा परायण। उस तपस्या से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न भी, संतुष्ट भी, और हरिद्रा नाम का जो एक सरोवर था जो सौराष्ट्र में है, उसमें से माँ भगवती जो है जल क्रीड़ा करते हुए प्रकट हुई और श्री विद्या उत्पन्न तेज चारों ओर जो है विस्तृत फैल गया। श्री विद्याम संभवम तेजो ब्रजम्बती इतस्ततः चतुर्दशी भौम युक्ता मकारेण समन्विता। तो ये बहुत सुंदर मध्यरात्रि में, जिसको वीर रात्रि कहा जाता है, माँ भगवती भौम और चतुर्दशी से युक्त समय में माँ का प्रादुर्भाव हुआ था और इसी को एक विशेष वीर रात्रि के रूप में देखा जाता है। और तभी से जो एक तांत्रिक प्रक्रिया है, उसको भौमवार हो या चतुर्दशी पर्व आदि जैसे बीच में पढ़ते हैं या प्रारंभ काल में पढ़ते हैं, विश्राम काल में पढ़ते हैं, तो इसकी एक विशेष महत्ता बताई जाती है। तो इसलिए ये तेज संपन्न महाशक्ति, अद्भुत
प्रादुर्भाव जो अनेक संकटों के निवारण के लिए भी है, उस माँ भगवती का आप इस रूप में इस पर्व पर आप उनकी आराधना करें, उपासना करें और हर प्रकार से आपको शत्रुजन्य कष्ट, बाधा, पीड़ा से निवृत्ति दिलाने के लिए माँ भगवती बगलामुखी एक अद्भुत शक्ति है। आप उसकी उपासना करें, उनके चरणों में जाएं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।